हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस का अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि छोटी छोटी स्टोरीज और पैराग्राफ्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, हमारा आज का जो पैराग्राफ है वो क्या है? स्ट्रीट हॉकर्स। स्ट्रीट मीन्स क्या होता है? रोड, मतलब रोड तो होता है जो बहुत बड़ा होता है। स्ट्रीट मीन्स होता है छोटी कोई सड़क होती है या गली होती है, उसका मतलब होता है स्ट्रीट। और हॉकर्स मीन्स क्या होता है? हॉकर्स मीन्स होता है फेरी वाले, जो गलियों में घूम घूम करके सामान बेचते हैं, उनको हॉकर्स बोलते हैं। तो स्ट्रीट हॉकर्स के ऊपर हमारा आज का ये जो पैराग्राफ है ये स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट हॉकर्स आर वेरी कॉमन इन बिग सिटीज एंड टाउन्स। जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं यानी कि गली में सामान बेचने वाले जो होते हैं या फेरी वाले जो होते हैं, आर मीन्स हैं, वेरी मीन्स बहुत, आर मीन्स हैं, वेरी मीन्स बहुत, कॉमन मीन्स होता है सामान्य या साधारण। जब कोई चीज़ हम बोलते हैं ना ये तो बड़े आम सी बात है या मामूली सी बात है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड कॉमन। ये बहुत नॉर्मल सी बात है या बहुत सिंपल सी बात है, इस तरीके से भी हम कई बार बोलते हैं। तो जो करेक्ट वर्ड हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो है कॉमन। इन बिग सिटीज़ यानी कि बड़े शहरों में, एंड टाउन्स और नगरों में। टाउन मीन्स होता है नगर, सिटी मीन्स होता है शहर, यानी कि बड़े नगरों में या शहरों में ये बहुत सामान्य सी बात है या साधारण सी बात है स्ट्रीट हॉकर्स का होना। ठीक है, यानी कि फेरी वाले जो होते हैं उनका होना बड़े शहरों में या टाउन्स में या नगर में बहुत सामान्य सी बात है या बहुत साधारण सी बात है। वी फाइंड देम मूविंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। वी मतलब हम, फाइंड मीन्स पाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेरे वीडियो इससे पहले देखे हुए, मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ बताती हूँ, अगर कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, अगर देखिए एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, अगर किसी वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊँ उससे पहले ही आपको पता लग जा रहा है कि हाँ इसका मीनिंग ये था, इट मीन्स आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, वी फाइंड यानी कि हम पाते हैं, देम उन्हें, हम पाते हैं उन्हें, मूविंग, मूविंग मीन्स क्या होता है? मुड़ना। बट मैंने आपको कहा है, हर वीडियो में आपको ये चीज़ बोलती हूँ, हर एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है और हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो चलता है। वी फाइंड देम मूविंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, यानी कि हम उन्हें चलते फिरते, वो मतलब घूम ही रहे हैं ना, वो मूव ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया? चलते फिरते या इधर उधर घूमते। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट यानी कि गली से दूसरी गली में या एक से दूसरी गली में, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, या गलियों में हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, उनको पाते हैं। दे हैंग अबाउट। हैंग अबाउट मीन्स क्या होता है? चक्कर काटना। जब किसी चीज़ का चक्कर आप लगा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं हैंग अबाउट। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दे हैंग अबाउट, वो चक्कर काटते हैं। स्कूल्स यानी कि विद्यालय जो होते हैं हमारे, उनका। तांगा एंड लॉरी। लॉरी मीन्स होता है ठेला या तांगा, जो जिसपे वो सामान वगैरह रख कर जाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे तांगे अभी भी चलते हैं। और लॉरी ये जो ठेला होता है, स्टैंड यानी कि वो उसके ऊपर खड़े होते हैं अपने स्टैंड, या लॉरी जो होती है उनकी, या जो उनका ठेला होता है उसके ऊपर वो अपना सामान लेकर के खड़े होते हैं। सिनेमा हाउस एंड पब्लिक पार्क। सिनेमा हाउस में, जो सिनेमा हाउस मतलब पिक्चर हॉल भी हम उसको बोलते हैं ना कई बार, या हम उसको थिएटर बोलते हैं, तो इस तरीके से सिनेमा हाउस यानी कि सिनेमा घर जो होते हैं उनमें। और पब्लिक पार्क, जो पब्लिक एरिया होता है जहाँ पे छोटे छोटे गार्डन होते हैं या पार्क होते हैं, हम उनको वहाँ पर खड़ा हुआ पाते हैं। डिफरेंट हॉकर्स सेल। डिफरेंट मतलब भिन्न या अलग अलग। जब हमें बोला हो कि बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं या अलग तरीके के सामान हैं, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं वर्ड डिफरेंट। डिफरेंट हॉकर्स यानी कि डिफरेंट, अलग अलग फेरी वाले या अलग अलग सामान बेचने वाले। सेल, सेल मीन्स बेचना। जब किसी चीज़ को कोई बेचता है तो हम वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं बेचना, सेल। ठीक है, डिफरेंट हॉकर्स सेल यानी कि भिन्न भिन्न फेरी वाले बेचते हैं। ठीक है, बेचते हैं। डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स मीन्स क्या होता है? अलग अलग सामान। डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग सामान। थिंग्स मतलब होता है चीज़ें या सामान। जो भी चीज़ हमारे वर्ड में आ रही है, हमारे सेंटेंस में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। मोस्ट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, अधिकांश। जब हमें किसी चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करनी है, तब हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ देम, यानी कि उनमें से अधिकांश या उनमें से ज़्यादातर, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं।
कैरी बास्केट्स ऑफ स्वीट्स। कैरी मीन्स ढोना, किसी सामान को जब हम उठाते हैं ना तो ये कैरी योर बैग, अपना बैग कैरी कर लो, यानी कि अपने बैग को उठा लो। सो सिंपल लैंग्वेज में जिसको सभी लोग बोलते हैं, यानी कि ढोना, किसी सामान को उठाना। बास्केट्स यानी कि वो टोकरियाँ वगैरह उठाते हैं या अपने साथ में कैरी करते हैं, अपने साथ में रखते हैं। ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों की, एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स की, और वो फलों की जो है टोकरियों को अपने साथ में उठाते हैं या ढोते हैं। ठीक है। इन समर, समर मीन्स होता है गर्मियाँ, ये समर सीजन के बारे में बात हो रही है। इन समर यानी कि गर्मियों में, गर्मियों के दिनों में, इन समर डेज, गर्मियों के दिनों में, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, मैनी ऑफ देम मीन्स उनमें से बहुत सारे, मोस्ट ऑफ देम मतलब अधिकांश लोग। ठीक है। देखिए ऊपर जो फर्स्ट लाइन है हमारी, वहाँ पे मोस्ट ऑफ देम यानी कि उनमें से अधिकांश, मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत, मूव अबाउट द आइसक्रीम केसेस, और उनमें से बहुत जो है गर्मियों में क्या करते हैं, वो आइसक्रीम केस मतलब आइसक्रीम की जो पेटी होती है उसको लेकर के गलियों में घूमते हैं। जैसे कि हम भी देखते हैं ना, आजकल तो बहुत सारे ब्रांडेड आ गए हैं, तो आइसक्रीम वाले जो होते हैं तो वो अपनी ट्रॉली को लेकर के चल रहे होते हैं। सो देयर आर अदर्स हु कैरी लॉर्ड्स ऑफ क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। देयर आर अदर्स, वहाँ पे दूसरे भी होते हैं, हु कैरी जो उठाते हैं या ढोते हैं, लोड मीन्स होता है भार, किसी चीज़ का वजन उठाना, ऑफ क्लोथ्स कपड़ों का, एंड यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों का। ठीक है। देयर आर अदर्स, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कैरी मतलब उठाते हैं या ढोते हैं, लोड्स ऑफ क्लोथ्स कपड़ों का भार, और यूटेंसिल्स और बर्तनों का भार। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगह पर अभी भी जो है कुछ लोग आते हैं कि आप अपने कपड़े दे दीजिए और हम आपके बर्तन आपको नए दे देते हैं, इस तरीके से होता है ना। तो उन्हीं लोगों को सबको हम क्या बोलते हैं, हॉकर्स। ठीक है। टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन दे क्राई अप देयर वेयर्स एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन, अट्रैक्ट मीन्स होता है किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना या किसी को लुभाना भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। बट जो मुझे एग्जैक्ट वर्ड लगा वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। हमेशा मैं आपको हर वीडियो में चीज़ बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हमें ईजी लग रही है हम उसके हिसाब से भी चलेंगे। ठीक है। तो टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए, दे क्राई अप, वे रोते हैं, देयर वेयर्स यानी कि अपने सामान के लिए, जो भी चीज़ें वो बेच रहे होते हैं, जो भी उनके पास में सामान होता है, फ्रूट्स हैं, स्वीट्स हैं, या कुछ भी सामान वो लेकर के बेच रहे होते हैं, जो भी उनका सामान होता है, जो भी उनके वेयर्स होते हैं, उनके लिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं या चीख रहे होते हैं। हम क्राई अप मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। ठीक है। क्राई अप मीन्स हो जाता है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके, रोना भी हम इसको बोल सकते हैं, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना भी बोल सकते हैं। एट द टॉप, एट द टॉप यानी कि सबसे ऊंचा, ऑफ देयर वॉइस उनकी आवाज़ में सबसे ऊंचा वो चिल्ला करके बच्चों को, चिल्ला करके या रो करके बच्चों को अपने माल के लिए अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपनी तरफ लुभाते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना, गलियों में आता है, अगर आइसक्रीम वाला कोई आए तो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं ना, वो आइसक्रीम आइसक्रीम इस तरीके से। तो वो क्या करता है, वो हमको अट्रैक्ट करता है, वो हमें बताता है कि मैं आपके लिए सामान लेकर के आया हूँ। तो इसी तरीके से हम अट्रैक्ट होते हैं। सो अदर्स शाउट इन अ सॉन्ग वे, अदर्स मतलब दूसरे, शाउट मीन्स चिल्लाते हैं, इन अ सिंग सॉन्ग वे, इन अ सिंग सॉन्ग वे मतलब सिंग मीन्स होता है गाना। ठीक है। जैसे कि अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो ये हो गया सिंग, और सॉन्ग मतलब जिसको हम गा रहे हैं। ठीक है। सिंग जो है हमारा वर्ब होती है और सॉन्ग हमारा नाउन होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि सिंग का मतलब भी गाना होता है और सॉन्ग का मतलब भी गाना होता है। बट अगर हमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, सो वी कैन डू वेरी सिंपल थिंग। सिंग मीन्स होता है हमारी वर्ब जिसको हम यूज करते हैं। वर्ब मीन्स होता है क्या, जो भी हमारा एक्शन वर्ड होता है जिसको हम कुछ करते हैं, और सॉन्ग होता है हमारा नाउन। ठीक है। सिंग सॉन्ग वे यानी कि वो गाना गाने के तरीके में चिल्लाते हैं, कुछ जो होते हैं वो गाना गाने के तरीके में चिल्लाते हैं। देयर रेट्स आर हाई, देयर मीन्स उनके, रेट्स मतलब क्या होता है, उनके जो दाम होते हैं, उनके जो पैसे होते हैं। मैं हर वीडियो में ये चीज़ आपको बोलती हूँ, जितना ज़्यादा सिंपल हो सके आप अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कीजिए, आप इसको लिखिए। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या हमारा ये चीज़ अच्छी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आप चाहें तो आप इसको पॉज कीजिए, फिर आप इसको लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। देयर रेट्स आर हाई, उनके जो दाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं। सम ऑफ देम सेल हार्मफुल थिंग्स, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ, मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ,
सेल मतलब बेचते हैं, हार्मफुल थिंग्स मतलब हानिकारक चीजें बेचते हैं, ठीक है। बट लेकिन स्ट्रीट हॉकर्स आर यूजफुल इन मैनी वेज, बट स्ट्रीट हॉकर्स, लेकिन स्ट्रीट हॉकर्स जो होते हैं यूजफुल मतलब उपयोगी होते हैं हमारे लिए, ठीक है। बट लेकिन सॉरी समटाइम्स दे गिव अ शॉर्ट मेजर, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, दे गिव अ शॉर्ट मेजर, वे देते हैं, गिव मीन्स होता है देना और शॉर्ट मीन्स थोड़ा, मेजर मीन्स माप, कभी कभी वो थोड़ा माप देते हैं, यानी कि नापने में, किसी चीज़ को तोलने में वो थोड़ा कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट का मतलब होता है वैसे छोटा, बट शॉर्ट का मीनिंग थोड़ा भी होता है। बट स्ट्रीट हॉकर्स आर यूजफुल, बट लेकिन स्ट्रीट हॉकर्स यानी कि जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, आर यूजफुल इन मैनी वेज, और वो बहुत सारे तरीकों में उपयोगी भी होते हैं। दे ब्रिंग आर्टिकल्स, दे यानी कि वे, ब्रिंग मीन्स लाते हैं, आर्टिकल्स मीन्स सामग्री, जो भी सामान हम मंगाते हैं, जो भी चीज़ें हम मंगाते हैं वो उनको लेकर के आते हैं। सो एट आवर डोर यानी कि हमारे दरवाजे तक, यानी कि हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो हमारा जो सामान होता है हमारे घर तक लेकर के आते हैं। दे सेव आवर टाइम एंड ट्रबल, दे मतलब वे, सेव मीन्स बचाते हैं, आवर टाइम वो हमारा समय बचाते हैं, एंड ट्रबल और हमारी मुसीबत को बचाते हैं। मुसीबत कैसे, मुसीबत ऐसे ना कि सिंपल वे से मैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे अगर आप घर में, आपके पास में समय ही नहीं है और आपको कहीं बाहर जाना है, तो वो एक तरीके से हमें ट्रबल ही लगता है ना कि अरे हमें जल्दी से जाना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, उस तरीके से वो हमारे समय को और हमारी मुसीबत से हमें बचाते हैं, ठीक है। सो यस, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर वीडियो में मैं आपको 3 वर्ड्स देती हूँ, इनसे आपको टेंस बनाना है। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी में भी टेंस बना सकते हैं और आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स के भी मैं आंसर ज़रूर देती हूँ। टॉपिक कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है अट्रैक्ट, यानी कि किसी को आकर्षित करना या किसी को लुभाना। एट द टॉप यानी कि सबसे ऊंचा। एंड द थर्ड वर्ड जो है हमारा वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मीन्स होता है सामग्री या कोई भी सामान जो हमें चाहिए होता है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती है उसको हम आर्टिकल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो यस, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में पूछा था 2 वीडियोज़ में कि डिक्टेशन के लिए, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं आपको आज 3 वर्ड्स बोलूँगी, सिंपल है। सो फर्स्ट वर्ड जो है हमारा कॉमन, ठीक है। आप लोग अभी वीडियो देखते देखते ही उसके जो है डिक्टेशन आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फर्स्ट वर्ड है आज का कॉमन। आप इसको वीडियो को जो है पॉज कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेलिंग लिखने में आपको टाइम लगता है तो आप पॉज कर दीजिए। सेकंड वर्ड है हार्मफुल, पॉज कीजिए दोबारा। और थर्ड वर्ड है हमारा